Assalamu alaikum students, I hope you are doing well. Today we are going to discuss about synonyms and antonyms. So first of all, इसकी pronunciation जो है वो हमें पता होना ज़रूरी है कि हमने इसको किस तरह से pronounce करना है, यानी किस तरह से इसको बोलना है. So जो मैंने पहला word बोला उसको हमने कैसे बोलना है, synonym. और जो second word है उसको हमने किस तरह से बोलना है, antonym. उसको मोस्टली जो लोग हैं वो मिस प्रोनाउंस करते हैं, उसको एंटोनिम बोलते हैं क्योंकि उसमें ओ है, लेकिन इसको हमने ओ करके प्रोनाउंस नहीं करना, इसको हमने एंटोनिम प्रोनाउंस करना है. सो होते क्या हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स? सिनोनिम्स जो हैं दीज आर द वर्ड्स दैट आर हैविंग द सेम मीनिंग. ठीक है, ऐसे तमाम अल्फाज जिनका मतलब अपने ओरिजिनल वर्ड के साथ सेम होता है उनको हम कहते हैं कि ये इनके सिनोनिम्स हैं. और एंटोनिम क्या होते हैं? एंटोनिम्स जो हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग जो है अपने ओरिजिनल वर्ड से ऑपोजिट होता है. ठीक है, डेट आर हैविंग द मीनिंग डेट इज़ ऑपोजिट. सो इनको हम कहते हैं कि ये उनके एंटोनिम्स हैं. सो नाउ मेरे पास यहाँ पे कुछ वर्ड्स गिवन हैं जिनके सिनोनिम्स भी लिखे हुए हैं और एंटोनिम्स भी लिखे हुए हैं. हम इनको डिस्कस करते हैं कि ये वर्ड्स जो हैं किस तरह से सेम या ऑपोजिट मीनिंग रखते हैं. सो फर्स्ट वर्ड इज़ सॉफ्ट. सॉफ्ट का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट कहते हैं किसी भी नरम चीज़ को, नाजुक चीज़ को, जिसको हम इजीली मोल्ड कर सकते हैं, कट कर सकते हैं. ठीक है, कोई और शेप दे सकते हैं. सो अगर हम देखें कि इसका सेम मीनिंग क्या है, तो इसका सेम मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्मूथ. स्मूथ का मतलब भी क्या होता है? ऐसी चीज़, ऐसी सरफेस जो कि प्लेन हो, जो कि इक्वली जो डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जिसमें कोई भी जो है वो ऐसी हार्डनेस, कोई इस तरह की चीज़ ना हो. सो अगर हम देखें कि इसका ऑपोजिट मीनिंग क्या है, इसका एंटोनिम क्या है, तो वो बनता है हार्ड. हार्ड का क्या मतलब होता है? सख्त. जैसा कि हम क्या कह सकते हैं कि द आइस इज़ हार्ड. ठीक है, यानी कि बर्फ़ जो है वो सख्त है. और इसी तरह अगर हम सॉफ्ट का देखें तो हम कह सकते हैं कि द कुशन इज़ वेरी सॉफ्ट, ये या योर चीक्स आर वेरी सॉफ्ट. ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? नरम. और नरम का ऑपोजिट क्या होता है? सख्त. सेकेंड वर्ड है हमारे पास चीयर. चीयर का मतलब होता है जॉय, खुशी. ठीक है, हैप्पीनेस. तो अगर हम इसका देखें सिनोनिम यानी सेम मीनिंग, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है डिलाइट. डिलाइट का मतलब भी होता है खुशी. और इसका ऑपोजिट वर्ड है सैडनेस. सैडनेस का मतलब होता है गमगीन हो जाना, गम करना. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रिटी. प्रिटी का मतलब क्या होता है? खूबसूरत, अट्रैक्टिव. ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि यू आर वेरी प्रिटी, तुम बहुत खूबसूरत हो. सो इसका सेम मीनिंग हम कह सकते हैं कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल. तो ब्यूटीफुल जो है वो उसका सिनोनिम है, उनको हम एक दूसरे के ऑल्टरनेट में यूज़ कर सकते हैं. और अगर हम देखें कि इसका ऑपोजिट मीनिंग क्या है, तो वो है अगली. अगली का मतलब क्या होता है? बदसूरत, यानी जो कि चीज़ हमें अच्छी ना लगे, हमें प्यारी ना लगे. जैसे हम अगर मुझे एक वॉलपेपर है और वो पसंद नहीं आया तो मैं कह सकती हूँ दिस वॉलपेपर इज़ वेरी अगली, मतलब ये वॉलपेपर जो है वो खूबसूरत नहीं है. नेक्स्ट वर्ड इज़ स्टे. स्टे का मतलब होता है टू रिमेन देयर, उस जगह पर रहना. ठीक है, वहाँ पे रुकना. यानी कि इसका मतलब, इसका सेम मीनिंग क्या है? टू स्टॉप, वहाँ पे रुक जाना. और इसका ऑपोजिट मीनिंग है टू लीव, उस जगह से चले जाना. अगर हम सेंटेंस की बात करें तो हम किसी को कह सकते हैं कि कैन यू स्टे अप लेट एट नाइट, क्या तुम रात को देर तक जाग सकते हो. ठीक है, और लीव के लिए हम कह सकते हैं कि आई वॉन्ट यू टू लीव दिस रूम. ठीक है, लीव का मतलब मैं चाहती हूँ कि तुम इस रूम से चले जाओ. तो स्टे का मतलब रुक जाना, वहाँ पे रिमेन करना, और लीव का मतलब उस जगह को छोड़ देना, वहाँ से चले जाना. द लास्ट वर्ड दैट आई हैव रिटन हियर इज़ जॉय. जॉय का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस. ठीक है, एक प्लेजेंट फीलिंग है ये. और यहाँ पे मैंने उसका जो सेम मीनिंग लिखा है वो वही लिखा है कि हैप्पीनेस यानी खुशी. तो जॉय की फीलिंग आप किसी भी तरह से आपको आ सकती है कि आई एम हैविंग द फीलिंग ऑफ जॉय. ठीक है, अब किसी भी तरह से आ सकती है वो फीलिंग. सोरो. सोरो जो है ये इसका ऑपोजिट मीनिंग रखता है, ये इसका एंटोनिम है. सोरो का मतलब होता है गमगीन हो जाना. ठीक है, किसी बात में आपको अफसोस हो, आप जो है वो लो फील कर रहे हो, तो वो हमारी फीलिंग होती है सोरोनेस की. सो यहाँ पे ये वर्ड्स थे जिनके मैंने आपको सेम मीनिंग भी बताए और उनके जो है वो ऑपोजिट मीनिंग भी बताए. और इसके अलावा मैंने आपको इनके कुछ सेंटेंसेस भी बताए हैं जिनमें आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं.
इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास कुछ और सेंटेंसेस गिवन हैं जिनमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। अब हमने देखना है कि अगर हम उनके वर्ड को, उसके सिनोनिम को उसके एंटोनिम में कन्वर्ट करेंगे तो वो सेंटेंस जो है वो क्या बन जाएगा। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज द वर्ल्ड इज हैप्पी बिकॉज द स्प्रिंग सीजन इज कमिंग। स्प्रिंग सीज़न जो है वो मोस्टली लोगों का बहुत फेवरेट सीज़न होता है क्योंकि इसमें जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूम कर रहे होते हैं, प्यारे प्यारे रंग हमें दिखाई दे रहे होते हैं, ग्रीनरी नज़र आ रही होती है। सो ये सेंटेंस में भी यही बताया जा रहा है कि दुनिया जो है वो बहुत खुश है क्योंकि स्प्रिंग सीज़न जो है वो आ रहा है। अब अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे जिस वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है वो है हैप्पी, और हैप्पी का क्या मतलब होता है, खुश होना। अगर हम हैप्पी का ऑपोजिट मीनिंग देखें, इसका एंटोनिम देखें तो वो होता है सैड, SAD, सैड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज द ग्रास बिकम्स सॉफ्ट एंड ग्रीन। ठीक है, जो ग्रास है वो कैसी हो गई है, सॉफ्ट मतलब नरमो नाजुक, और ग्रीन। अब ये मोस्टली ग्रास कब सॉफ्ट हो जाती है, ग्रीन हमें कब दिखाई देती है, एक तो स्प्रिंग सीजन में, दूसरा आफ्टर रेन, बारिश के बाद हमें ग्रास जो है वो सॉफ्ट दिखाई देती है। सो यहाँ पे अगर देखें कि कौन सा वर्ड है जो कि अंडरलाइंड है, वो है सॉफ्ट, और सॉफ्ट का मतलब होता है नरम। तो नरम का अगर हम एंटोनिम देखें, इसका हम ऑपोजिट वर्ड देखें, ऑपोजिट मीनिंग देखें तो वो होता है हार्ड। हार्ड का मतलब क्या होता है, सख्त होना। ठीक है, अब सख्त कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई स्टोन हार्ड हो सकता है, कोई माउंटेन हार्ड हो सकती है। नेक्स्ट, द गार्डन प्रेजेंट्स अ ब्यूटीफुल साइट। ठीक है, जो गार्डन है, जो बाग है, वो बहुत एक खूबसूरत नज़ारा दे रहा है। सो यहाँ पे जो वर्ड है जिसको हमने अपोजिट मीनिंग में कन्वर्ट करना है, दैट इज़ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मीनिंग मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत, प्रीटी, अट्रैक्टिव। तो ब्यूटीफुल जो है अगर हम इसका एंटोनिम देखें तो वो हम लिख सकते हैं अगली। ओके, एंड द लास्ट सेंटेंस हियर वी हैव इज द बर्ड्स आर एंजॉइंग द स्प्रिंग। बर्ड्स जो हैं, परिंदे जो हैं, वो स्प्रिंग सीजन को एंजॉय कर रहे हैं। और एंजॉय जो है उसका मतलब होता है किसी चीज़ से लुत्फानंदोज होना। ठीक है, उससे मज़ा उठाना। तो एंजॉय का ऑपोजिट क्या होता है, डिसलाइकिंग। द बर्ड्स आर डिसलाइकिंग। डिसलाइकिंग का मतलब कि उसको पसंद ना करना। ठीक है, वो चीज़ आपको अच्छी ना लगे तो उसको हम कहते हैं कि आई डोंट लाइक इट। हम इसको आई डोंट लाइक इट भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये डिसलाइक करती हूँ मैं। सो दीज वर द वर्ड्स जिनका मैंने आपको मीनिंग बताया, मैंने आपको इनके सिनोनिम्स बताए, और इसके अलावा मैंने आपको इनके एंटोनिम्स बताए। अब इस तरह के और बहुत से वर्ड्स होते हैं जो कि आप ढूंढ सकते हैं, जिनके आप मीनिंग सर्च कर सकते हैं। अब इनको ढूंढने का, इनको सर्च करने का फ़ायदा क्या होगा, जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं या इंग्लिश लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर राइटिंग अ पैराग्राफ और इफ़ यू आर राइटिंग एन एसे, तो आप क्या करेंगे, आप क्या हमेशा एक ही वर्ड यूज़ करेंगे, क्या आपकी वोकैबुलरी जो है वो हमेशा सेम रहेगी, नो, ये आप पे अच्छा इम्पैक्ट नहीं देगा। सो न्यू वर्ड सीखना, एक ही वर्ड के न्यू वर्ड सीखना जो कि सेम मीनिंग रखते हों, या किसी वर्ड के ऐसे न्यू वर्ड सीखना जो कि डिफरेंट मीनिंग रखते हों, अपोजिट मीनिंग रखते हों, ये क्या करेगा, इट विल इम्प्रूव योर वोकैबुलरी अल्टीमेटली। सो अल्टीमेटली अगर आप ये करेंगे, आप मोर इस पर रिसर्च करेंगे, आप इसको ऐसे वर्ड्स को ढूंढेंगे तो आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। So this is it for today. Thank you so much. Allah Hafiz.